ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ IVF ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਿਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੁਰਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਫਤ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਐਂਡ ਵਿਮਨ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸੋਫਤ MD ਗਾਇਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬੇहद ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ CME ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਿਧਾਰਥ ਸੋਫਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਸੋਫਤ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं फेमस हॉस्पिटल डॉक्टर सुमिता सोफत IVF सेंटर और बात कर रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी के साथ जिन्होंने डॉक्टर साहब को फॉलो किया है खुद MS करके और आज उसी नक्शे कदमों पे चल के IVF की सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, एडवांस IVF देखिए, जब IVF की शुरुआत हुई थी तो इस लुधियाना के एरिया में तो आपकी मम्मा ने स्टार्ट किया और वर्ल्ड पे इसका जो है खुशबू फैलाई। इतने ज़्यादा लोग, कोई देश ऐसा नहीं होगा यहाँ पर हमारे यहाँ के जो इनफर्टिलिटी के बच्चे जो हम लोग इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल किया है वो नहीं हो। और आपने एडवांस IVF, आप उससे भी आगे जो है नई टेक्निक के साथ आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, आइए मैं आपको हमारी IVF लैब दिखाता हूँ और सारा एडवांस IVF क्या क्या नया आया है IVF की दुनिया में मैं आपको सारा दिखाता हूँ। हाँ जी सर, मैं आज आपको हमारी IVF लैब दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये लैब में अगर आप देखोगे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन वाली लैब है। इसमें बेसिकली जो अंदर का एयर वगैरह होती है, सारे अंदर HEPA फिल्टर लगे हुए हैं, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है ताकि अंदर का मतलब कोई बैक्टीरिया ना हो, बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट हो। आइए प्लीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी IVF लैब्स को हमने कवर किया है, लेकिन ये तो यूनिक है। क्या दिखाएं आप हमें, क्या क्या है इसमें? हाँ जी सर, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास जैसे इतने इंक्यूबेटर्स हैं। और अगर हम इसकी बात करें, लेटेस्ट ट्राई गैस चैम्बर इंक्यूबेटर हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये हमारे स्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप्स हैं। यहाँ पर हमारी ये पिकअप विंडो है, जैसे जब भी हम IVF OT में OT करते हैं तो ताकि एग्स जल्दी से निकल कर एम्ब्रियोलॉजिस्ट जल्दी देख ले, उसमें कोई डिले ना आए, ताकि नेचुरल एयर से एग्स वगैरह ख़राब ना हो। जैसे ही एग्स निकलते हैं यहाँ पर हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट उनको ढूंढना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ये है हमारी ICSI मशीन। अगर आप देखेंगे कि ये एडवांस IVF का एक पार्ट है, जैसे इसमें हम ICSI करते हैं। ICSI एक एडवांस IVF का प्रोसीजर है। उसमें क्या होता है, हम एक अंडा लेते हैं, एक स्पर्म लेते हैं, उसको बिल्कुल एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। अब ये तो हो गया प्लेन ICSI। अब हम एडवांस्ड ICSI में मतलब एडवांस IVF में क्या क्या बेटर कर सकते हैं। अभी मेरे साथ वो रिनोड डॉक्टर सुमिता सोफत जिन्होंने आज तक हजारों की गिनती में लोगों को संतान सुख की प्राप्ति कराई है। चाहे हम कोई भी टेक्निक ले लें, लेटेस्ट अब हम देख सकते हैं कि कितनी मॉडर्न वर्ल्ड लेवल की ये जो है लैब बनाई हुई है। और हम मिल रहे हैं डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भी। डॉक्टर साहब, बड़ी खुशी, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप मेरी आज लैब में आए। आपको आज आपके थ्रू मैं दर्शकों को बता पाऊंगी कि ये लैब क्या स्पेशल है। सबसे पहले तो आप देखो, ये जो HEPA फिल्टर्स यहाँ लगे हुए हैं, ये लैब को एक स्टेराइल एनवायरनमेंट देते हैं जिससे कि बिल्कुल स्टेरिलिटी मेंटेन हो। अब आप देख सकते हो इस लैब में ये कितने सारे इंक्यूबेटर्स पड़े हैं, ठीक है। कुछ बंद है, कुछ ऑन है, जिनमें कल्चर्स है। ये 2 बड़े इंक्यूबेटर्स है।
इन इंक्यूबेटर्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बिल्कुल एक यूट्रस के इन्वायरमेंट जैसा है। जैसे जो बेबी ने यूट्रस में ग्रो होना है वो हमारे इंक्यूबेटर में ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे पड़े हैं कल्चर्स जो बेबी ग्रो कर रहे हैं। तो हम 5वें दिन तक इसको ग्रो करते हैं और उसके बाद फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। सो ये है एक बेसिक इंक्यूबेटर्स, और ये ट्राई गैस इंक्यूबेटर्स है जो इन इंक्यूबेटर से कहीं ज्यादा बेटर होते हैं। आप देख सकते हैं ये डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स हैं। ये जो है यहाँ पे हमारे भ्रूण वैज्ञानिक बैठ के वो एक्सरसाइज करते हैं। ये इक्सी मशीन है। ये जो चेम्बर है ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी है कि जिन्होंने नई ट्रेनिंग लेनी है वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। सकते हो कि ये इक्सी मशीन है, इसमें इमसी है, लेजर हैचिंग है, जिसके कारण हम आईवीएफ का कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी लाइव इक्सी होते हुए कि कैसे हम एक स्पर्म को पकड़ के एक एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बताएंगे आपको कि जिन पेशेंट्स के स्पर्म्स नहीं होते वो भी इस टेक्निक से अपने संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ, जैसे आपने अपने मदर को फॉलो किया और वो तो यहाँ पर सेवाएं दे रहे थे, आपने आकर के नई जान उसमें डाल दी, आपने एमएस की और उसके बाद आप इसी चीज के ऊपर ही आपने अपना एक्सरसाइज किया। क्या कहना चाहेंगे कि एंजियोस्पर्म की हम बात कर लें, हम लोग वो पेशेंट्स की बात कर लें जो मेल को ये लगता है कि नहीं हम लोग अब बाप नहीं बन सकते, लेकिन आप लोगों ने उनको भी बाप बना दिया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, देखिए जैसे कि अब आईवीएफ ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि अब एंजियोस्पर्मिया का भी हल है, जिनके जैसे नील स्पर्म जो होते हैं वो भी अपना खुद का बेबी ले सकते हैं। इसमें अब बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे टीसा हो गया, माइक्रो टीसा हो गया। इसमें बेसिकली बिना चीरा का मतलब टेस्टी से स्पर्म्स निकाले जाते हैं, कोई स्टिच वगैरह कुछ नहीं लगता, सेम डे पेशेंट को घर भेज दिया जाता है। उनकी टेस्टी से स्पर्म निकाल के हम ये, जैसे कि हमें पहले बताया गया, ये एक्सी मशीन है हमारी। इसमें हमारे पास स्पर्म आते हैं पेशेंट के टेस्टी से डायरेक्ट निकले, उसको उसमें से हम सबसे ज़्यादा जो हेल्दी स्पर्म होता है उसको चूज़ कर लेते हैं। इसमें हमारे पास इमसी मशीन है। एडवांस आईवीएफ में जैसे सबसे जो बेटर स्पर्म होगा उसको चूज़ करके एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि अगर आप देखिए अब किसी का सीमन में स्पर्म नहीं आ रहा, जैसे सीमन में स्पर्म नहीं आया बट हमने डायरेक्ट उनके टेस्टी से स्पर्म निकाल लिए और उसको इस मशीन के द्वारा इंजेक्ट करके बेबी बना लिया, फिर वो बेबी बना के हम अंदर रख देते हैं। आज की डेट में एंजियोस्पर्मिया का भी बेबी पॉसिबल होता है अपना खुद का। क्या कहना चाहेंगे, जैसे आपने टीसा मिसा की बात करी है और नई टेक्निक्स एडवांस आईवीएफ में और क्या क्या चीजें आप नहीं लाए? हाँ जी सर, देखिए एडवांस आईवीएफ बेसिकली आया क्योंकि आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ाया जा सके। अब अगर हम बात करें कि एडवांस आईवीएफ में क्या क्या होता है, एक तो सबसे पहले इक्सी जो कि आपको समझा दिया था, मतलब मैडम जी ने एक्सप्लेन कर दिया था, और हम उसके बाद बात करें इसमें इमसी आता है। उसमें क्या होता है, हम एक स्पर्म को हज़ारों गुना मैग्नीफाई कर लेते हैं ताकि स्पर्म का हेड, टेल, पूरी बॉडी देखी जाए ताकि हम बेस्ट स्पर्म चूज़ कर सकें। फिर हम बात करें इसमें लेज़र हैचिंग आती है, जिससे जो भ्रूण होता है उसके बाहर का जो जैसे छिलका कह लो उसको छील दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह चिपक जाए। ये हो गया लेज़र हैचिंग सिंपल भाषा में अगर बात करें। फिर इसके बाद एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारे पास, उसकी मैं आपको भी दिखाता हूँ कि हमारा एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम में क्या होता है। उसमें हम देखते हैं कि एक एम्ब्रियो कैसे ग्रो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर 6 एम्ब्रियो है तो जो एम्ब्रियो सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा डिवाइड करेगा, उसको अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उससे भी रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। और अगर हम बात करें ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र, डे 5 डे 6 ट्रांसफ़र, डे 5 डे 6 ट्रांसफ़र करने के लिए आपके पास एक अच्छी लैब होनी चाहिए, अच्छे इंक्यूबेटर्स होने चाहिए एंड एम्ब्रियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो इनसे सक्सेस रेट बढ़ाया जा सकता है। सर देखिए, जैसे हम आपको एडवांस आईवीएफ का बता रहे थे, हमारा एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इसमें देखिए आप एक कैसे मतलब स्पर्म से मिलने के बाद एम्ब्रियो कैसे डिवाइड हो रहा है। पहले वो 2 सेल हुआ, अब ये 4 सेल हुआ, अब देखना है कैसे डिवाइड होके एक बहुत ज़्यादा अच्छा एम्ब्रियो बन जाएगा। और इससे हमें आइडिया हो जाता है कि कौन सा एम्ब्रियो हमें अंदर रखना है और कौन सा एम्ब्रियो इतना अच्छा नहीं है। अभी आप देखोगे ये कैसे डिवाइड होंगे। ये पूरा एम्ब्रियो की जर्नी जो 5 दिन की होती है वो कैप्चर कर लेते हैं एंड उसको हम ऐसे देख सकते हैं।
आइए आपको अब लाइव इक्सी होते हुए दिखाते हैं। इधर देखिए कि अगर आप, तो मैं आपको बताते हैं, ये आप जो गोल गोल देख रहे हो ये पेशेंट का एग है। वो अभी हम स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हैं। वो देखिए एक स्पर्म एग के अंदर अभी इंजेक्ट हुआ। बस अब हमने एक स्पर्म को अंदर डाल दिया, वो अंदर जाता हुआ दिखेगा आपको। एंड बस अब ये हमने एक स्पर्म और एग का मिलन हमने बाहर करवा दिया, और अब उसको हम 3 से 5 दिन के बाद देखेंगे कि वो कैसे एम्ब्रियो बन रहा है। ये देखिए स्पर्म अंदर जाता हुआ, ये हो गया हमारा एक oocyte pixie। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ सोफत जी के साथ, जिन्होंने अपने मदर को फॉलो किया है। डॉक्टर सुमिता सोफत जो एक रिनोड नाम है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों की गिनती में उन निसंतान जोड़ों को ज़िंदगी दी है जिनको कोई उम्मीद नहीं थी। चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो किसी भी कंट्री में है, सारे वर्ल्ड में इनकी खुशबू जो फैली हुई है। बात कर रहे हैं डॉक्टर सिद्धार्थ जी के साथ। सिद्धार्थ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सिद्धार्थ जी, क्या कहना चाहेंगे कि आप अपने मदर को फॉलो कर रहे हैं, और आपने भी पहले जब छोटे होते थे तब भी आप ये सोच रहे थे कि मैंने अपनी मम्मा को फॉलो करना है, जैसे मम्मा इतनी मेहनत कर रही है, और उस जांबाज महिला ने जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी जो अपनी ज़िंदगी है वो आपके ऊपर लगाई, और अब आप आकर देखिए डॉक्टर बनकर आए और उनके सपनों को साकार किया। सारी जिस जिंदगी उन्होंने स्ट्रगल किया और अब आ जाकर उनको एक सुकून मिला है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कि हाँ, बचपन से मैं उनको देखा है, यहाँ पर आते थे, सुबह काम करते होते थे, हमारा छोटा सा हॉस्पिटल होता है, इतनी मेहनत की उन्होंने। एंड जब भी बचपन में आता था तो मतलब ना यहाँ पर बहुत मतलब रौनक लगी होती थी, कोई मिठाई लेके आता था तो बहुत अच्छा लगता था, एक बहुत रिगार्ड मिलता था, पेशेंट का रिगार्ड और रिस्पेक्ट। तो हाँ, ये सब चीज़ें जब कोई छोटा बच्चा देखता है तो उसका भी यही मन करता है कि हाँ किसी दिन मैं भी यही काम करूँ। तो उनकी गाइडेंस में हाँ पढ़ाई की, चलो MBBS हो गई, MS हो गई। अब मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं यहाँ पर आ गया और उनके साथ पेशेंट्स की हेल्प कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की हमें किसी ऐड की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं की, क्योंकि अब चेन इतनी बड़ी बन चुकी है कि सारे वर्ल्ड में जब भी कोई केस ऐसा होता है कि इनफर्टिलिटी का केस है, वो कहते नहीं जा सुमिता के पास चले जाओ। क्या कहना चाहेंगे कि आज वो रिव्यूज़, वो रिटर्न जो मम्मा ने 25-30 साल से अपनी सेवा की है, वो रिटर्न आ रही है, और पेशेंट खुद ब खुद मतलब आज हम देख सकते हैं कि सारी मार्केट में स्लम्प है, और लेकिन हम देख सकते हैं कि सुमिता सोफत हॉस्पिटल में आज भी वही खुशबू जो आज से 20 साल 25 साल पहले थी उससे भी डबल है। सर, ये बेसिकली 30 साल की मेहनत है। जितनी भी आप मार्केटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, वो इसको बराबर तो कर नहीं सकता। तो जैसे जितने भी पेशेंट आते हैं, किसी का रेफरेंस होता है कि हाँ किसी प्रेग्नेंट पेशेंट ने रेफरेंस दिया है, प्रेग्नेंट पेशेंट ने भेज दिया है, तो आज की डेट में मोस्टली इट इज़ रेफरेंस। एंड 30 साल की मेहनत है। आप सोचो कितने हज़ारों बच्चे हुए हैं और उन्होंने हज़ारों कपल्स ने मतलब, तो मोस्टली रेफरेंस के थ्रू मेरे पास बहुत पेशेंट्स आ जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप ऐसा क्या खाते हैं, आप और आपकी मम्मा? अभी शाम के 7:30 बजे हैं, लेकिन आंखों में एनर्जी डॉक्टर सुमिता के भी और आपके भी इतनी कैसे है? आप इतनी हेक्टिक, इतना ज़्यादा मेहनत सुबह से कर रहे हैं, एक सीरियस पेशेंट भी आया हुआ था। क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ये एनर्जी, फिर ये हम ये माने कि वो जो वर्क है, जो लोगों की दुआएं हैं, उसके कारण आप लोग ऐसे पॉजिटिव रहते हैं? सुबह का शाम के 7:30 बजे अभी खाने की बात करें तो आधा घंटा पहले मैंने आपके साथ ही समोसा और चाय खाई है, तो खाना वगैरह का तो इतना टाइम नहीं होता। बट हाँ, एक अंदर से एक ड्राइव होती है, एक पैशन होता है कि जो भी यहाँ पर आया वो खुशी खुशी जाए। एंड ये एक अंदर से एक बहुत मोटिवेटिंग मतलब वो रहता है। अगर खाना ना भी मिले, मतलब टाइम नहीं मिलता सोचने का कि अच्छा क्या खाया है, कब खाना है, तो हाँ दिन शुरू होता है, खत्म हो जाता है, पता नहीं चलता। क्या कहना चाहेंगे कि एक यूनिक हॉस्पिटल जिसमें ये बात है कि हर इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट के लिए IVF की जरूरत नहीं होती, जो इस हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको आप लोग काउंसलिंग के साथ, जिनको सिंपल प्रोसीजर के साथ आप लोग कंसीव करा देते हैं। हाँ जी सर, एक्चुअली आज के डेट में ना पेशेंट बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं।
तो मतलब नेट पे पढ़ लेते हैं। एंड मतलब अच्छी बात भी है पेशेंट के लिए, उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। बट हाँ, जैसे हर पेशेंट को IVF की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास कोई पेशेंट आता है, वो 24 साल का है, 23 साल के है, 25 साल के हैं, शादी को भी 1 साल नहीं हुआ, तो कहते सीधा हमारा IVF कर दो नेट पे पढ़ के। ऐसा नहीं करना होता। अगर IVF उनके लिए बना है जिनको एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है, किसी का स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, किसी की ट्यूबें बंद है, या कोई डिफ़िकल्ट केस है, IUI नहीं हो पा रहा, बेबी नहीं हो पा रहा, कोई कारण नहीं मिल पा रहा, हाँ उस केसेस में आप डायरेक्टली IVF कर सकते हो। और अब तो IVF से भी ऊपर एडवांस IVF आ गया है। बट जब भी कोई यंग पेशेंट आता है जिनकी मैरिज को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो हाँ उनको पूरा पहले इवैल्यूएट करते हैं, सारा इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। एंड अगर IVF की ज़रूरत नहीं होती तो हाँ दवाई दे के भी ट्राई कर सकते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी का। एंड काफ़ी पेशेंट्स हो भी जाते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ICSI, जैसे आज आपने हमें ICSI के लिए भी बताया, क्या कहना चाहेंगे कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट केस, उन केसेस में जिनमें स्पर्म काउंट बिल्कुल नहीं है। पहले तो हम ये सुनते थे कि स्पर्म काउंट कम है तो भी यहाँ पर मतलब जो है आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन अब तो आप कह रहे हैं कि नील हो स्पर्म तो भी आप लोग जो है प्रोसीजर के साथ उनको फर्टाइल कर देते हैं। हाँ जी सर, जैसे सबसे पहले कोई पेशेंट आता है, अगर उनका स्पर्म काउंट नील है, सबसे पहले तो सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, कारण ढूंढा जाता है कि अच्छा नील स्पर्म का ये कारण हो सकता है। एंड काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका नील स्पर्म में अगर हम टीसा या माइक्रो टीसा करें जिसमें हार्मोन लेवल्स उनके नॉर्मल है, तो स्पर्म्स अंदर टेस्टिस में मिल जाते होते हैं। अगर कईयों का ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हम बोलते हैं, जैसे मान लो कि स्पर्म अंदर बन रहे हैं बट बाहर नहीं आ पा रहे पानी में, तो उनको डायरेक्टली हम टेस्टिस से निकाल के ICSI और एडवांस IVF के द्वारा बेबी वो अपना खुद का ले सकते हैं। एंड अब तो इतनी एडवांसमेंट आ गई है, टीसा माइक्रो टीसा इन सब में बेसिकली नीचे जो छोटा सा कट भी लगता है ना, उसको कोई स्टिच लगाने की ज़रूरत नहीं, सेम दिन पेशेंट घंटे के बाद घर जा सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अभी। क्या कहना चाहेंगे कि ये जो प्रोसीजर्स हैं, जो भी इनफर्टिलिटी में आप लोग यूज़ करते हैं, वो पेनलेस हैं, लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं कितना पेन होगा, IVF कितना ज़्यादा हमें दर्द देगा, और जो IVF में प्रोसीजर्स होते हैं या ICSI में प्रोसीजर होते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर्स और बिल्कुल भी आपको दर्द रहित प्रोसीजर्स हैं, इनमें कोई आपको ये नहीं कि आपको कोई प्रेशर होना है, आपके बहुत बड़े बड़े कट लगने हैं? हाँ जी सर, देखिए अगर हम IVF में करें तो कोई इसमें कोई कट नहीं लगता। जब पेशेंट आते हैं, जितना एक इंजेक्शन का होता है, इंजेक्शन भी अब तो बहुत पतली सुई वाले आ गए हैं, पता नहीं चलते, पेनलेस इंजेक्शन भी अब नए आ गए हैं, तो उनमें पता नहीं चलता, बस इंजेक्शन का ही थोड़ा सा दर्द होता है। अगर हम बाकी अंडे निकालने की बात करें, पेशेंट्स इरिटेट होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि अच्छा अंडे कब निकल गए, 2 घंटे बाद वो घर चले जाते हैं। तो बिल्कुल ही IVF पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें मतलब पेशेंट को कोई घबराने की बात नहीं होती। हाँ मेंटली और इमोशनली थोड़ा सा ड्रेनिंग है, टाइम लगता है, फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ अलग है, बट पेन और वो सब इसमें IVF में नहीं होती। सर जी क्या कहना चाहेंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, आपका भी एक्सपीरियंस जो है और भी ज़्यादा होता जा रहा है, और आपको हूबहू जो आपने इतने बड़े हॉस्पिटल्स में आप काम करके आए हो, और वो चीज़ें आपको यहाँ, क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस और मदर की इतने सालों की मेहनत, ये दोनों मिलकर आपको तो एक इंस्टीट्यूशन में, जैसे अभी आप अपनी मदर को अपना मेंटर मानते हैं और मदर को ये सोचते हैं कि जो मदर ने जो करना है वो भी एक बॉस की तरह है। शाम को हम लोग चाहे बाप माँ बेटा है, लेकिन अभी तक आप यही फील करते हैं कि वो मेरे बॉस है और मैंने उनके नीचे काम करना। बिल्कुल सर, अब जैसे मैं अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया, मेरे को साल हो गया, तो जैसे वहाँ पर ही मेरे को अपने सीनियर मैम और उन सब का रिस्पेक्ट होता था और डर होता था, वही मेरे को यहाँ पर भी है। लाइक मम्मा होंगी घर पे, बट यहाँ पर तो एज अ बॉस ही उनके अंडर में काम करता हूँ, और उन्होंने इतनी मेहनत की है, मैं कोई मतलब ना चाह के भी कुछ ऐसी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हाँ, पूरा टाइम आई हैव टू बी अलर्ट, एंड जितना बेस्ट होता है मैं भी अपना करने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड क्लास लैब्स और हर वो नई चीज़, क्योंकि डॉक्टर सुमिता सोफत समय के साथ अपने आप को चेंज करती रहती है, उसको ये होता है कि जो वर्ल्ड का लेटेस्ट आए वो मैं इंस्टॉल करूं, और ये कारण है कि रिजल्ट्स भी बढ़िया हैं और आप लोग दिन ब दिन अपडेट करते रहते हैं। कोई भी नई चीज़ मार्केट में आती है, जैसे अभी हमने देखा कि कैसी नई टेक्निक के साथ आप लोगों ने अपने IVF लैब को बनाया हुआ है। लोग कहते हैं हम IVF करते हैं, वो करना और इस तरह से करना कि यहाँ पर 0% भी एरर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर 0% भी डस्ट नहीं होनी चाहिए, एयर भी
बाहर की एयर भी है जो वो भी उस तरह से आनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने उस चीज के ऊपर गौर किया है, हमने उसको चेंजिंग एटमॉस्फेयर में हम लोग नई नई चीजें जो भी मार्केट में नया आता था हम लोगों ने उसको अटैच किया। सर वही, जैसे अगर आप देखें पिछले 30 सालों से मेरे मदर आईवीएफ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 29+ ईयर्स हो गए हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ इसमें सक्सेस रेट ही होता है। तो जो भी छोटी से छोटी चीज़ भी हो, जैसे जिससे कह लो अगर 1% भी सक्सेस रेट बढ़ सकता है या मन की तसल्ली होती है तो हम वो करते हैं। एंड ऑफ द डे पेशेंट हमारे पास आए, हमें लगता है और लगना भी चाहिए कि हाँ हमने अपना बेस्ट पेशेंट के साथ किया, तभी ये सक्सेस रेट जो कह रहे हो तभी ये मेंटेन रहा है इतने सालों से। एंड अपने आप को ना टाइम के आने पे जो जो लेटेस्ट टेक्निक आती है, जैसे हम शाम को रोज पढ़ते रहते हैं, मम्मा और मैं आधा घंटा पढ़ते हैं, हम घर जाके भी बात करते हैं कि अच्छा ये केस था, तो रोज डेली नॉलेज और मतलब इन सब चीज़ों में मज़ा भी आता है। और हाँ पेशेंट को भी हम जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना करते होते हैं। सिद्धार्थ जी क्या कहना चाहेंगे कि ये सेंटर तो एक वैसे ही एक पॉजिटिविटी के साथ यहाँ काम होता है और कई बार 2-3 बार आईवीएफ फेलियर वाले आते हैं और यहाँ संतान सुख की प्राप्ति ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल सर, ये तो आईवीएफ फेलियर्स भी अगर जैसे किसी के पेशेंट्स के होते हैं, वो आते हैं इधर एडवांस आईवीएफ लेते हैं, बिल्कुल उनका भी बेबी हो जाता होता है। बट इसमें यही एक चीज़ होती है कि पेशेंट को उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। और जिस भी डॉक्टर से अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन पर पूरा विश्वास रखिए। अगर डॉक्टर अच्छा है तो हाँ बिल्कुल बेबी हो सकता है। सिद्धार्थ जी सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अकेला कंसीव ही नहीं, उसके बाद बेबी को गोद में देना। जैसे हमने देखा कि आप लोग कंसर्न रहते हैं, पूरे 9 महीने उनके साथ कंसर्न रहते हैं कि जब तक उनका बेबी उसके हाथ में नहीं आ जाए तब तक आप उसको सक्सेसफुल नहीं मानते कि हम लोगों ने आईवीएफ कर दिया। क्या कहना चाहेंगे कि रात को भी लोग फोन कर देते हैं, अब जो वहाँ का गायनेकोलॉजिस्ट होता है, यहाँ पर भी कई बार दूर दूर से लोग आते हैं, कोई जम्मू कश्मीर से आ गया, कोई हरियाणा से आ गया, कोई हिमाचल से आ गया, बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं और उनके लिए आप लोग हमेशा हाजिर हैं, आपकी टीम बहुत स्ट्रांग है, आपके पास हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। हाँ जी सर, आईवीएफ में हम मतलब सक्सेसफुल उसको ही मानते हैं जब हम बच्चा किसी की गोद में देते हैं या बेबी डिलीवर हो जाते हैं। हाँ वो सक्सेसफुल एक पूरा आईवीएफ की जर्नी कंप्लीट है। एंड पेशेंट हमारे पास जब आते हैं पहली बारी मतलब ना अपना जैसे दुख बांटते हैं हमारे साथ, तो हम भी एक पेशेंट से ना अटैच हो जाते हैं। जैसे पेशेंट्स का याद आ जाता है कि अच्छा हाँ इनका ये केस था, तो जब अल्टीमेटली उनका बेबी डिलीवर होता है ना, मेरे को लगता है उनसे ज़्यादा खुशी हमें भी होती है कि चलो हमने भी जो काम किया वो एक्चुअली सक्सेसफुल हो गया। हमें भी मोटिवेशन मिलती है, बाकी पेशेंट्स के लिए अच्छा लगता है कि हाँ यार इतना डिफिकल्ट केस भी हो गया, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है। एंड अगर आप बात करो हाँ रात को अगर जैसे कभी भी कोई पेशेंट को इमरजेंसी होती है, कोई प्रेग्नेंट पेशेंट है, किसी के जैसे पानी निकल गया या कुछ भी हुआ, तो हाँ रात को हम पेशेंट से बात करते हैं, उनको सारा एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं एंड सारा एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। अगर पेशेंट ने हमारे से ट्रीटमेंट लिया है और वो रोज़ मतलब हमारे साथ डेली फॉलोअप कर रही है प्रेगनेंसी में, तो हमारी ड्यूटी है उनको पूरा जवाब देना। सर जी क्या कहना चाहेंगे कि आजकल जैसे लेट मैरिजेस हो रही हैं और ऊसाइड फ्रीजिंग, जो लोग तो आज बातें कर रहे हैं लेकिन स्मिता सोफत हॉस्पिटल में लंबे समय से ऊसाइड फ्रीजिंग हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, आज की डेट में तो मैरिजेस इतनी लेट हो रही हैं, लोग इतना ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि जैसे अगर मान लो जैसे लेडीज़ वर्किंग सेक्टर में है, उनकी एज 30 से ज़्यादा हो रही है एंड शादी 1-2 साल में नहीं होने का प्लान, तो हाँ काफ़ी ऐसे आते हैं अपने एग्स फ्रीज करा के जा सकते हैं। नहीं तो काफ़ी देर से यहाँ पर चल रहा है, तो बहुत एक रूटीन बात हो गई है यहाँ के लिए। सिद्धार्थ जी मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे लेडीज़ में कई बार जेंट्स का भी होता है कि चल हम लोग थोड़ा लेट मैरिजेस करेंगे क्योंकि आजकल मैरिजेस का दिल बच्चों का कर नहीं रहा, तो वो लोग भी अपने स्पर्म पहले फ्रीज करा सकते हैं? सर देखिए, अगर हम एग और स्पर्म की बात करें ना तो बहुत डिफरेंट होता है। एग की क्वालिटी 30-35 के बाद बहुत गिरनी शुरू हो जाती है, एग की क्वांटिटी भी गिरनी शुरू हो जाती है। स्पर्म की अगर हम बात करें तो टिल 50-60 स्पर्म ठीक रहता है, मतलब उसमें इतना वो प्रॉब्लम नहीं आती जैसे कि स्पर्म काउंट कम हो गया या बच्चा पैदा होने वाले स्पर्म कम हो गए, ऐसा नहीं होता। तो स्पर्म फ्रीजिंग कई केसेस में हाँ रिक्वायर्ड हो सकती है। अब जैसे मान लो पेशेंट बाहर से आ रहे हैं, पेशेंट 1 हफ्ते के लिए हस्बैंड आए हैं, वो आए उन्होंने अपना स्पर्म फ्रीज करा लिया, उनके वाइफ 2 महीने इधर है, उनका हमने ट्रीटमेंट किया, फिर फ्रोजन स्पर्म से उनका बेबी कर दिया, इस केसेस में स्पर्म फ्रीजिंग बिल्कुल कर सकते हैं। बट रूटीन में स्पर्म फ्रीजिंग की बिल्कुल लोड नहीं होती यूजुअली, अनटिल एंड अनलेस कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है। सिद्धार्थ जी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप भी अपने मम्मा का जैसे उन्होंने नाम रोशन किया है सारे वर्ल्ड में, आप भी ऐसे ही एक नया इतिहास रचें और
सुमिता सोफत हॉस्पिटल, जिसमें जब लोग आते हैं तो उनको ये लगता है कि यहाँ हमारी किलकरियाँ, हमें खुशियाँ यहाँ से मिली हैं, और ऐसी आप लोग खुशियाँ बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें धन्यवाद।